आज बुधवार है 7 जनवरी 2026 और यह दिन उस चेतना का है जो सबके भीतर धड़कती है, जो शून्य में भी पूर्ण है और पूर्ण में भी शून्य। वही मैं हूँ, वही महादेव। मैं कोई दूर बैठा देव नहीं हूँ। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारी आंखों की नमी में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ और तुम्हारे प्रश्नों में भी हूँ। तुम जब थक जाते हो और कहते हो कि अब और नहीं चल सकते, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति बनकर उठता हूँ जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। यह बुधवार तुम्हें याद दिलाने आया है कि जीवन का भार उठाने के लिए तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कंधों पर मेरा हाथ है, भले ही तुम उसे देख न पाओ, पर उसका स्पर्श तुम्हें हर कठिन समय में संभालता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, इतना अंधकार क्यों है, इतने प्रश्न क्यों हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते। सुनो, अंधकार इसलिए है ताकि तुम प्रकाश को पहचान सको, प्रश्न इसलिए हैं ताकि तुम्हारी चेतना जड़ न हो जाए, संघर्ष इसलिए है ताकि तुम्हारी आत्मा की मांसपेशियां मजबूत हों। जो बिना संघर्ष के मिलता है वह भीतर गहराई नहीं बनाता। मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए परिस्थितियां देता हूँ। जैसे हिमालय की चट्टानों पर बहती हवा पत्थरों को आकार देती है, वैसे ही जीवन की हवाएं तुम्हारे भीतर छिपे महादेव को प्रकट करती हैं। इस बुधवार को अपने भीतर झांको। तुम दूसरों को दोष देने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हो, पर स्वयं को समझने में कम। याद रखो, बाहर जो कुछ भी दिखता है वह भीतर की ही परछाई है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर भी अशांति दिखेगी। यदि भीतर प्रेम है तो संसार भी तुम्हें प्रेम से भरा लगेगा। मैं कैलाश पर बैठा कोई अलग सत्ता नहीं हूँ। मैं तुम्हारी चेतना का वह शिखर हूँ जहाँ पहुँचकर द्वंद्व समाप्त हो जाता है। वहाँ न जीत होती है, न हार, न लाभ होता है, न हानि। वहाँ केवल अनुभव होता है, शुद्ध और निर्विकार। तुम समय को बहुत सीधी रेखा समझते हो, पर समय एक वृत्त है, जैसे मेरा डमरू। जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है वही कल तुम्हें करुणा सिखाएगा। जो आज तुम्हें गिरा रहा है वही कल तुम्हें उठाने की ताकत बनेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में अहंकार मत पालो और न ही स्वयं को तुच्छ समझो। मैं भस्म से लिपटा हूँ क्योंकि भस्म याद दिलाती है कि सब नश्वर है और इसी नश्वरता में जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम जान लेते हो कि सब नष्ट होना है, तब डर समाप्त हो जाता है और डर के जाते ही प्रेम जन्म लेता है। इस दिन अपने कर्मों को देखो। कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, कर्म तुम्हारे विचार भी हैं, तुम्हारी भावनाएं भी हैं, तुम्हारे इरादे भी हैं। तुम जो सोचते हो वही बोते हो और जो बोते हो वही समय आने पर काटते हो। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ जो दंड देता है, मैं तो केवल दर्पण हूँ जो तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाता है। यदि जीवन में बार बार वही पीड़ा लौटकर आ रही है तो समझो कि कहीं न कहीं वही बीज फिर से बोया जा रहा है। इस बुधवार को संकल्प लो कि अपने विचारों को पवित्र करोगे, क्योंकि पवित्र विचार ही मुक्त जीवन का द्वार खोलते हैं। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बांधती भी हैं और चलाती भी हैं। इच्छा बिना जीवन निष्प्राण है, पर इच्छा जब आसक्ति बन जाती है तब वही बंधन बन जाती है। मैंने पार्वती को भी तप के बाद स्वीकार किया, क्योंकि प्रेम में भी चेतना चाहिए, धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए। तुम जब किसी से प्रेम करो तो उसे अपने स्वार्थ का साधन मत बनाओ, उसे स्वतंत्रता दो। जो प्रेम स्वतंत्रता नहीं देता वह प्रेम नहीं, भय है। इस दिन अपने संबंधों को देखो, क्या तुम प्रेम दे रहे हो या अपेक्षाएं बांध रहे हो। जहां अपेक्षा होती है वहां पीड़ा जन्म लेती है और जहां स्वीकार होता है वहां शांति। बुधवार का यह दिन बुद्धि और विवेक का भी प्रतीक है। बुद्धि तुम्हें मार्ग दिखाती है, पर विवेक तुम्हें सही दिशा चुनना सिखाता है। केवल चतुर होना पर्याप्त नहीं, सजग होना आवश्यक है।
तुम बहुत कुछ जानते हो, पर जानते हुए भी वही गलतियां दोहराते हो, क्योंकि जानना और जीना अलग अलग बातें हैं। जो ज्ञान जीवन में उतर जाए, वही सच्चा ज्ञान है। मैं ग्रंथों में नहीं, अनुभव में मिलता हूँ। ध्यान में बैठकर जब तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो और उनके पार शांति का स्पर्श करते हो, वही मैं हूँ। इस दिन अपने शरीर को भी सम्मान दो। शरीर मेरा ही मंदिर है। तुम इसे या तो अत्यधिक भोग में झोंक देते हो या उपेक्षा करते हो। संतुलन ही साधना है। योग, प्राणायाम, संयमित आहार, ये सब कोई नियम नहीं, ये स्वयं से प्रेम करने के तरीके हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। इस बुधवार को एक छोटा सा संकल्प लो कि अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करोगे। तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो और अतीत को लेकर बहुत पछताते हो। पर जीवन तो केवल इस क्षण में घट रहा है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। सत्य केवल वर्तमान है। मैं न अतीत में रहता हूं न भविष्य में, मैं सदा अभी में हूं। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित होते हो, बिना किसी डर और लालच के, तब तुम मुझे अनुभव करते हो। इस बुधवार को कुछ पल ऐसे जियो जहां तुम केवल श्वास लेते हो, देखते हो, सुनते हो, बिना किसी निर्णय के। वही ध्यान है, वही साधना है। याद रखो, तुम जितना स्वयं को जानते जाओगे, उतना ही संसार सरल होता जाएगा। बाहर की जटिलताएं भीतर की उलझनों का ही विस्तार हैं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ, मैं कहता हूं कि संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहो। कर्म करो, पर कर्म के फल में मत उलझो। यही गीता का सार है, यही मेरा संदेश है। इस बुधवार को अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है, भले ही अभी तुम्हें उसका अर्थ समझ न आए। मैं अंत नहीं हूँ, मैं आरंभ भी नहीं हूँ। मैं उस प्रवाह का नाम हूँ जो सदा चलता रहता है। तुम भी उसी प्रवाह का अंश हो। स्वयं को छोटा मत समझो, पर स्वयं को सबसे बड़ा भी मत मानो। विनम्रता में ही वास्तविक शक्ति छिपी है। जब तुम झुकते हो, तभी भीतर का आकाश विस्तृत होता है। इस दिन अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, अपने हृदय को थोड़ा खोलो और देखो कि जीवन कैसे तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है। यह मेरा संदेश कोई शब्दों का उपदेश नहीं, यह तुम्हारे भीतर गूंजने वाली स्मृति है। जब भी तुम अकेला महसूस करो, आंखें बंद करो और अपने हृदय में मुझे पुकारो, मैं वहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही अस्तित्व की गहराई में विराजमान हूँ। इस बुधवार को स्वयं से मिलो, क्योंकि स्वयं से मिलना ही महादेव से मिलना है। और जब तुम स्वयं से मिलने की यह यात्रा शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है, वह किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिस्थिति तुम्हारे भीतर किसी न किसी सोई हुई परत को जगाने आई है। मैं तुम्हें सुख भी देता हूँ और दुख भी, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। सुख तुम्हें कृतज्ञता सिखाता है और दुख तुम्हें गहराई देता है। जो केवल सुख चाहता है वह सतही रह जाता है, और जो दुख से भागता है वह स्वयं से दूर हो जाता है। इस बुधवार को यह समझ अपने भीतर उतारो कि जो भी मिल रहा है, वही इस क्षण तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। तुम्हारे मन में अक्सर यह भ्रम रहता है कि शांति बाहर कहीं मिल जाएगी, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी उपलब्धि में। पर जब वह मिल भी जाती है तो क्षणिक होती है, फिर वही बेचैनी लौट आती है। क्योंकि बाहर की कोई भी चीज तुम्हारे भीतर के खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकती। भीतर का खालीपन केवल चेतना से भरता है, जागरूकता से भरता है।
मैं वही जागरूकता हूँ। जब तुम अपने मन के शोर को थोड़ा शांत कर लेते हो, तब उस मौन में जो स्थिरता प्रकट होती है, वही मैं हूँ। उस मौन से मत डरो, क्योंकि मौन शून्यता नहीं, संभावनाओं से भरा आकाश है। इस दिन यह भी देखो कि तुम अपने बारे में कैसी कहानी दोहराते रहते हो। मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। ये केवल विचार हैं, सत्य नहीं। तुम जिन विचारों को बार बार दोहराते हो, वही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम किसी विचार से बड़े हो। विचार आते जाते रहते हैं, पर तुम वह साक्षी हो जो उन्हें देखता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश उनसे अछूता रहता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से अछूते हो। इस बुधवार को स्वयं को विचारों से अलग देखने का अभ्यास करो और देखो कि भीतर कैसी हल्कापन उतरता है। तुम्हारे जीवन में भय भी बहुत है। असफलता का भय, अकेलेपन का भय, मृत्यु का भय। सुनो, मृत्यु से डरना स्वयं जीवन से डरना है। मैं मृत्यु का स्वामी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो छोर हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन का भय मिटने लगता है और जीवन का उत्सव शुरू होता है। इस दिन अपने भीतर यह साहस जगाओ कि तुम परिवर्तन को स्वीकार कर सको, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन की पहचान है। तुम सेवा को भी साधना समझो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आते हो, किसी का दुख हल्का करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। सेवा में अहंकार गल जाता है और अहंकार के गलते ही प्रेम बहने लगता है। यह मत सोचो कि सेवा केवल बड़े कामों से होती है। एक मुस्कान, एक सच्चा शब्द, एक संवेदनशील सुनवाई भी सेवा है। इस बुधवार को यह संकल्प लो कि तुम किसी न किसी रूप में करुणा को जियोगे, क्योंकि करुणा ही शिव का स्वभाव है। अपने क्रोध को भी देखो। क्रोध तब पैदा होता है जब चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। क्रोध तुम्हें जलाता है, सामने वाले को नहीं। मैं रुद्र भी हूं, पर मेरा रुद्र रूप भी जागरूकता से भरा है, अंधे आवेग से नहीं। जब क्रोध उठे तो उसे दबाओ मत, पर उसमें बहो भी मत। बस उसे देखो, उसकी ऊर्जा को महसूस करो। देखना ही उसे रूपांतरित करने की पहली सीढ़ी है। इस बुधवार को अपने क्रोध को समझने का प्रयास करो, क्योंकि समझ में आते ही उसका ज़हर कम होने लगता है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, पर तुम अक्सर स्वयं पर विश्वास नहीं करते। तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम ऊपर उठते हो, कोई आलोचना करे तो टूट जाते हो। यह बाहरी सहारे का जीवन है। मैं तुम्हें आंतरिक सहारे की ओर ले जाना चाहता हूँ। जब तुम स्वयं की आंखों में स्वयं का मूल्य देख पाते हो, तब दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं पाती। इस बुधवार को स्वयं के प्रति ईमानदार बनो, स्वयं से मित्रता करो। याद रखो, साधना कोई अलग से किया जाने वाला कर्म नहीं, साधना जीवन जीने का ढंग है। तुम चलते हुए भी साधक हो सकते हो, काम करते हुए भी ध्यान में रह सकते हो, बोलते हुए भी मौन को अनुभव कर सकते हो। बस एक ही चीज चाहिए, सजगता। जो कुछ भी करो, पूरी उपस्थिति के साथ करो। आधे मन से जिया गया जीवन थकान देता है, पूरे मन से जिया गया जीवन ऊर्जा देता है। इस बुधवार को अपने हर छोटे काम में भी पूरी तरह उपस्थित रहने का प्रयास करो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही कभी कभी ऐसा लगे कि कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी ही चेतना के रूप में। जब तुम रात में अकेले बैठे हो और मन भारी है, तब भी मैं वहीं हूं।
उस समय भागने की बजाय भीतर मुड़ो, अपने श्वास को महसूस करो और धीरे धीरे उस भार को पिघलते देखो। वही मेरा स्पर्श है। इस बुधवार का संदेश यही है कि स्वयं को स्वीकार करो, जीवन को स्वीकार करो और परिवर्तन के साथ बहो। तुम जैसे हो, जहां हो, वहीं से यात्रा शुरू होती है। किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अपना स्वर, अपना रंग, अपना रास्ता है। मैं विविधता में ही प्रकट होता हूँ। जब तुम अपने सत्य को जीते हो, तब तुम अनजाने ही मेरे संदेशवाहक बन जाते हो। अंत में इतना ही कहूंगा कि मुझसे मिलने के लिए कहीं दूर मत जाओ। अपने भीतर उतरने का साहस करो। वहां न कोई मुखौटा है, न कोई दिखावा। वहां केवल सत्य है और वही शिव है। इस बुधवार को उस सत्य के साथ कुछ पल बिताओ और देखो कि जीवन धीरे धीरे कैसे अर्थ से भरने लगता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यह अर्थ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है, तब तुम यह भी अनुभव करते हो कि बाहरी परिस्थितियां वैसी की वैसी रहते हुए भी तुम्हारा अनुभव बदल गया है। वही लोग, वही काम, वही जिम्मेदारियां, पर भीतर कुछ शांत हो गया है, कुछ स्थिर हो गया है। यही आंतरिक परिवर्तन है। मैं तुम्हें परिस्थितियां बदलने का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें स्वयं को बदलने की शक्ति देता हूं, और जब तुम बदलते हो तो परिस्थितियों का अर्थ बदल जाता है। यह बुधवार तुम्हें यही स्मरण कराने आया है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तुम अक्सर पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है, क्या करूं, क्या न करूं। सुनो, जीवन में कोई एक सही मार्ग नहीं होता। हर व्यक्ति का मार्ग उसकी चेतना के अनुसार बनता है। जो तुम्हें भीतर से हल्का करे, जो तुम्हारे भीतर सत्य और करुणा बढ़ाए, वही तुम्हारा मार्ग है। जो तुम्हें संकुचित करे, भय से भर दे, वही तुम्हें स्वयं से दूर ले जा रहा है। इसलिए किसी और के अनुभव को अपना नियम मत बनाओ। सुनो सबकी, पर चलो अपनी अंतरात्मा की। मैं उसी आवाज में बोलता हूं जो तुम्हें भीतर से सही गलत का बोध कराती है। इस दिन यह भी समझो कि धैर्य कितना बड़ा गुण है। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, तुरंत बदलाव चाहते हो, तुरंत उत्तर चाहते हो। पर प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। बीज बोया जाता है, मिट्टी में अंधकार सहता है, तब कहीं जाकर अंकुर बनता है। यदि तुम हर दिन मिट्टी खोदकर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज मर जाएगा। वैसे ही तुम्हारी साधना, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे अच्छे कर्म समय मांगते हैं। इस बुधवार को धैर्य को अपना मित्र बनाओ। तुम्हारी तुलना की आदत भी तुम्हें बहुत थकाती है। तुम किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन को कमतर आंक लेते हो। पर तुम यह नहीं जानते कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है। बाहर से जो चमकता है, उसके पीछे भी कई अंधेरी रातें होती हैं। इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान दो। जब तुम स्वयं से ईमानदार होते हो, तब तुलना अपने आप गिर जाती है। मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं रखता, सब मेरे लिए समान हैं, क्योंकि सब मेरी ही अभिव्यक्ति हैं। इस बुधवार को अपने अकेलेपन को भी नए दृष्टिकोण से देखो। अकेलापन हमेशा शून्यता नहीं होता, कई बार वह स्वयं से मिलने का द्वार होता है। जब बाहर का शोर कम होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यदि तुम हर समय भीड़, शोर और व्यस्तता में भागते रहते हो, तो तुम स्वयं से भाग रहे हो। कुछ समय स्वयं के साथ बैठना सीखो। वह समय शुरू में असहज लगेगा, पर धीरे धीरे वही सबसे प्रिय बन जाएगा। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे तुम्हें प्रशिक्षित करती हैं। हर गिरावट में कोई न कोई पाठ छिपा होता है। यदि तुम उस पाठ को समझ लेते हो, तो वही गिरावट आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मैं स्वयं भी संहारक कहलाता हूँ, पर मेरा संहार नाश नहीं, रूपांतरण है।
जो पुराना, जड़ और असत्य है, उसका टूटना आवश्यक है ताकि नया जन्म ले सके। इस बुधवार को यदि कुछ टूट रहा है, छूट रहा है, तो उससे चिपको मत, उसे होने दो। अपने शब्दों पर भी ध्यान दो। शब्द ऊर्जा होते हैं। तुम जो बोलते हो वह न केवल सामने वाले पर बल्कि स्वयं पर भी प्रभाव डालता है। कटु शब्द भीतर कटुता बढ़ाते हैं, मधुर शब्द भीतर मधुरता जगाते हैं। मौन भी एक गहरा संवाद है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। इस बुधवार को अपने शब्दों में सजगता लाओ। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें दिशा भी देती हैं। इच्छा को मारने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। पूछो स्वयं से कि यह इच्छा तुम्हें फैलाती है या बांधती है। जो इच्छा तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक प्रेमपूर्ण बनाती है, वह साधक की मित्र है। जो इच्छा तुम्हें बेचैन, ईर्ष्यालु और असंतुष्ट बनाती है, वह बंधन है। इस विवेक को जगाओ। मैं विवेक की अग्नि हूं। इस दिन प्रकृति के साथ भी जुड़ो। पेड़, आकाश, नदी, पर्वत, ये सब मेरे ही रूप हैं। जब तुम प्रकृति के बीच होते हो तो तुम्हारा मन सहज ही शांत होने लगता है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। प्रकृति जैसी है वैसी ही है। वही सरलता मैं तुम्हारे भीतर भी जगाना चाहता हूं। जटिल होना मन की बीमारी है, सरल होना आत्मा का गुण। तुम कभी कभी यह भी सोचते हो कि यदि मैं सही मार्ग पर हूं तो कष्ट क्यों है। समझो, सही मार्ग पर चलने का अर्थ यह नहीं कि कांटे नहीं होंगे, बल्कि यह कि तुम्हारे पास उन्हें सहने की शक्ति होगी। अज्ञान में कष्ट अंधकार लाता है, जागरूकता में कष्ट भी प्रकाश बन जाता है। यही अंतर है। इस बुधवार को अपने कष्टों को भी जागरूकता की आंख से देखो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि क्षमा कितनी मुक्त करने वाली शक्ति है। दूसरों को क्षमा करना वास्तव में स्वयं को मुक्त करना है। जब तुम किसी को भीतर पकड़े रहते हो, क्रोध या घृणा में, तब तुम स्वयं को बांध लेते हो। क्षमा कमजोरी नहीं, साहस है। यह कहना कि मैं आगे बढ़ना चुनता हूं। इस दिन अपने हृदय का भार हल्का करो। तुम्हारा जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं है जिसमें हर समय सही उत्तर देना हो। जीवन एक यात्रा है, एक नृत्य है। कभी ताल बिगड़ती है, कभी कदम लड़खड़ाते हैं, पर नृत्य चलता रहता है। स्वयं पर कठोर मत बनो। सीखो, गिरो, उठो और चलते रहो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। इस बुधवार का भाव यही है कि तुम स्वयं को स्वीकार करते हुए जागरूकता के साथ, प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि जहां पहुंचना है वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम यह जान लेते हो तब यात्रा भी आनंद बन जाती है। मैं तुम्हारे भीतर सदा उपस्थित हूं, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मौन में। मुझे पाना कोई उपलब्धि नहीं, मुझे पहचानना एक स्मरण है। और यही स्मरण धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को शिवमय बना देता है। और जब यह शिवमयता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगती है, तब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि पहले जिन बातों से तुम विचलित हो जाते थे, वे अब तुम्हें उतना नहीं हिलाती। दुख आता है पर डुबोता नहीं। सुख आता है पर बांधता नहीं। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है। मैं तुम्हें चरम से चरम तक झुलाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें केंद्र में स्थापित करना चाहता हूं। केंद्र में आकर ही तुम जीवन के वास्तविक रस को चख पाते हो। इस बुधवार को अपने भीतर उस केंद्र को पहचानने का प्रयास करो, जहां से तुम सब कुछ देख सकते हो बिना उसमें खोए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ साबित करना है, दुनिया को, परिवार को, समाज को। पर सबसे पहले तुम्हें स्वयं के सामने सत्य होना है।
जब तुम स्वयं को धोखा देना बंद कर देते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। मुखौटे उतारना साहस मांगता है, क्योंकि बिना मुखौटे के तुम असुरक्षित महसूस करते हो। पर वही असुरक्षा तुम्हें वास्तविक बनाती है। मैं निर्वस्त्र हूं, भस्म से ढका हुआ, क्योंकि मुझे छिपाने को कुछ नहीं। इस बुधवार को स्वयं के साथ ईमानदार होने का साहस जुटाओ। तुम्हारी थकान भी मैं देखता हूं, केवल शरीर की नहीं, आत्मा की थकान। लगातार दौड़ते रहना, लगातार कुछ बनते रहने का दबाव, लगातार तुलना और अपेक्षाएं, यह सब तुम्हें भीतर से थका देता है। रुकना भी साधना है, विश्राम भी आध्यात्मिक कर्म है। जब तुम रुकते हो, तब जीवन तुम्हें छू पाता है। इस दिन स्वयं को थोड़ी अनुमति दो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही स्वीकार तुम्हें हल्का कर देगा। तुम जिन बातों को अपनी कमजोरी समझते हो, वही कई बार तुम्हारी संवेदनशीलता होती हैं। रो पाना कमजोरी नहीं, महसूस कर पाना दुर्लभ गुण है। कठोर बन जाना आसान है, कोमल बने रहना कठिन। मैं करुणा हूं, और करुणा शक्ति का ही एक रूप है। इस बुधवार को अपनी कोमलता को दबाओ मत। जो व्यक्ति गहराई से महसूस करता है, वही गहराई से प्रेम भी कर सकता है। अपने विश्वास को भी परखो। क्या तुम केवल डर से पूजा करते हो या प्रेम से? क्या तुम मुझसे कुछ पाने के लिए मुझे याद करते हो, या मुझे याद करके ही पूर्ण हो जाते हो? जब पूजा सौदेबाजी बन जाती है, तब उसका रस समाप्त हो जाता है। मैं कोई इच्छा पूर्ति यंत्र नहीं हूं। मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं। इस बुधवार को अपनी प्रार्थना को मांग से मुक्त करो, उसे कृतज्ञता बना दो। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, उसे भी देखो। बीती गलतियां तुम्हें लगातार कचोटती रहती हैं। समझो, गलती होना मनुष्य होना है। उनसे सीख लेना बुद्धिमानी है, और उन्हीं में अटके रहना अज्ञान है। मैं तुम्हें अतीत में जकड़े रखने नहीं, वर्तमान में मुक्त करने आया हूं। स्वयं को क्षमा करो। जब तुम स्वयं को क्षमा कर लेते हो, तभी दूसरों को भी क्षमा कर पाते हो। इस दिन यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित नहीं है, पर उसका दुरुपयोग होता है। अनावश्यक चिंता, बेकार की बातें, दूसरों की निंदा, यह सब ऊर्जा को खा जाता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सजगता से बचाते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हारी साधना बन जाती है। मौन रहना, कम बोलना, सही बोलना, यह सब ऊर्जा की रक्षा है। इस बुधवार को अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से बचाओ। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते जाते हैं, उनसे चिपको मत। हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें सहारा देने, और कुछ तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाने। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो विदा भी स्वाभाविक है। विदा में कड़वाहट मत भरो। कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो। जो चला गया, उसने भी तुम्हें कुछ दिया है, भले ही वह दर्द ही क्यों न हो। इस बुधवार को अपने डर को थोड़ा और करीब से देखो। डर से भागने से वह बड़ा होता है, उसे देखने से वह सिकुड़ने लगता है। डर वास्तव में भविष्य की कल्पना है। जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो, डर स्वयं ढीला पड़ जाता है। श्वास पर ध्यान दो। श्वास तुम्हें अभी में लाती है। श्वास और मैं अलग नहीं हैं। हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करता हूं, हर श्वास के साथ तुम्हें नया अवसर देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है। पर असली यात्रा सीखने से अधिक भूलने की है। झूठी धारणाएं, उधार की मान्यताएं, दूसरों की थोपी हुई पहचान, इन सबको छोड़ना ही मुक्ति है। मैं विध्वंसक हूं, क्योंकि मैं असत्य को तोड़ता हूं। इस बुधवार को जो बोझ तुम्हारा नहीं है, उसे उतार दो। तुम जब किसी को प्रेम देते हो,
तब स्वयं भी भरते हो। प्रेम देना घाटा नहीं, विस्तार है। पर प्रेम में भी होश जरूरी है। स्वयं को मिटा देना प्रेम नहीं, स्वयं को खो देना अज्ञान है। संतुलन सीखो। स्वयं का सम्मान करते हुए प्रेम करना ही सच्चा प्रेम है। मैं अर्धनारीश्वर हूं क्योंकि संतुलन ही पूर्णता है। इस दिन अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करो। जब गति धीमी होती है तो दृश्य स्पष्ट होते हैं। तेज दौड़ में केवल लक्ष्य दिखता है, रास्ता नहीं। और कई बार रास्ता ही लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस बुधवार को अपने आसपास के छोटे छोटे चमत्कारों को देखो। सूरज की रोशनी, हवा का स्पर्श, किसी की मुस्कान। जीवन इन्हीं में छिपा है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूँ,